हेलो दोस्तों, हम 20 क्वेश्चंस प्रीवियस डे में कर चुके थे। आज 20 फिर से करेंगे। इसी तरीके से डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे तो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं DSSP में। स्वागत है दोस्तों साइंस बंकर्स में आपका। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं 121 क्वेश्चन से आज। क्वेश्चन 121 है मसल फिजियोलॉजी। In muscle physiology, what is the term given to larger contraction resulting in the stimuli arriving at different time? तो इसको वेव समीशन बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि बहुत कह सकते हैं कोई नियर ऑप्शन नहीं है। वेव समीशन इसलिए भी क्योंकि मसल फैटिक आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से है। अनफ्यूज टेटनेस एक इमरजेंसी कंडीशन है टेटेनी की वजह से। मसल टोन का मतलब होता है कि कह सकते हैं एक्सटेंशन, अप टू वॉट एक्सटेंट द मसल कैन टेक द लोड, है ना। तो उसे मसल टोन बोलते हैं, मसल एक्सटेंशन को बोलते हैं। तो वेव समेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन अगर क्वेश्चन 122 देखेंगे तो इसमें पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज यूज टू सिंथेसाइज omega-3 एसिड इन एनिमल्स। प्लांट फैटी एसिड पूछा है दोस्तों। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने यहाँ पर प्लांट वर्ड को अंडरलाइन नहीं किया तो आपको ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं तीन तरह के हमारे omega-3 फैटी एसिड्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। अल्फ़ा है, ठीक है, एक EPA है, ठीक है, EPA को इकोसा पेंटोनोइक एसिड बोलते हैं, और एक है DHA, ठीक है। तो EPA वाला ये एल्गी में मिलता है, DHA जो है, ठीक है, ये जो है ये डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड होता है, ये मिलता है आपको किसके अंदर, कह सकते हैं आप फिशेस के अंदर, है ना। तो ये एल्गी, ये फिशेस, तो प्लांट में जो पाया जाता है दोस्तों वो है आपका अल्फा लाइनोलेनिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द सिग्नल बिल्डअप ड्यू टू रिपीटेड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय सिंगल प्री साइनेप्टिक एंड बल्ब इन द नर्वस टिश्यू। इसको टेम्पोरल समेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर टेम्पोरल समेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो किसके अंडर मतलब इन्फ्लुएंस क्या होगा इससे। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं एक्सटर्नल जेनेटिलिया का डेवलपमेंट जो है वो इससे इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की बात है तो ये तो आप भूल ही जाइए ब्रेन, ठीक है। सबमाइनल वेसिकल और वोल्फियन डक्ट भी नहीं रहेगा। इसका आंसर रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। दोस्तों होमोलोगस ऑर्गन हम जानते हैं कि सेम ऑरिजिन, कॉमन ऑरिजिन रहती है और डिफरेंट फंक्शन रहता है, ठीक है। इसमें माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट इन्होंने करेक्ट कर रखा है, बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट दोनों उड़ने के काम में आते हैं, उनका ऑरिजिन अलग अलग है तो एनालॉगस है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन भी नहीं आएंगे, इसमें एडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। और आप कह सकते हैं कि विंग्स ऑफ बर्ड जो हैं और बैट हैं इनका ओरिजिन भी अलग अलग है, क्योंकि जो बर्ड के विंग्स हैं वो 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन है, तबकि बैट में ऐसा नहीं है, वो मेम्ब्रेनस है। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट क्यों है, क्योंकि लेबियम लेब्रा ये इंसेक्ट के कॉमन पार्ट हैं, मैंडिबल वगैरह जो रहते हैं, और इनका जो वर्क है वो अलग अलग होता है। अलग अलग इंसेंस के कुछ च्यूइंग टाइप होते हैं, ठीक है, कुछ स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, कुछ सकिंग टाइप माउथ हैं। तो माउथ के फंक्शंस अलग अलग हैं लेकिन पार्ट जो रहते हैं वो कॉमन होते हैं, इसीलिए इसमें होमोलोगस ऑर्गन आएगा। देन 126 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सॉन इज नॉट अ फाइलम। तो इसमें दोस्तों हम जानते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम है, ये भी फाइलम है, ये भी फाइलम है, ये सब फाइलम है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन वर्टेब्रेटा है, कॉर्डाटा फाइलम के अंडर आता है। 127 देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीनोफोर्स। टीनोफोर्स दोस्तों जो रहते हैं ये आपके बायोल्यूमिनेसेंस शो करने वाले एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, बायलिटरल सिमेट्री के साथ एनिमल्स हैं। तो इसके अंदर कोलोब्लास्ट सेल्स आप जानते हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं स्टिंगिंग सेल्स एक तरीके से इनकी। इन्हें लासो सेल्स के नाम से भी हम जानते हैं कोलोब्लास्ट को। लार्वल फॉर्म हो गया, ठीक है, वो नहीं है, मतलब इसमें पाई जाती है, ये भी पाए जाते हैं, ये भी लार्वल फॉर्म भी पाई जाती है, मीजोग्लिया भी पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म इसमें देखने को नहीं मिलता, वो आपका निडेरियंस में देखने को मिलता है, जिसमें मेडुसा और पॉलिप स्टेज आ जाएंगे आपकी। देन 128 देखते हैं, इन द ह्यूमन मेल फर्टिलिटी डिसऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टेनोस्पर्मिया। तो इसमें स्लो मूविंग स्पर्म को बोलते हैं, क्योंकि डेड स्पर्म
तो हो नहीं सकता कंडीशन में। डिसेंडेड टेस्टिस से कोई इसका लेना देना नहीं है, और डिफेक्टिव टेस्टिकुलर वेन से भी लेना देना नहीं है। तो स्लो मूविंग स्पर्म जो रहते हैं उनको एस्थेनोस्पर्मिया का टर्म दिया जाता है, कंडीशन बोलते हैं एक तरीके से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेच्योर मिल्क सप्लाई फ्रॉम मेमरी ग्लैंड इज रेफर्ड टू एज। तो दोस्तों इसमें मेमोजेनेसिस तो डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड रहता है। इन्वोल्यूशन का मतलब डिग्रेडेशन होता है या धस जाना किसी चीज़ को, इन्वोल्यूशन बोलते हैं। और लैक्टोजेनेसिस मतलब मिल्क का प्रोडक्शन। बट यहाँ पे कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेच्योर मिल्क सप्लाई फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ऐसा रहता है। फिर बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, वो वर्क करता है और एक स्टेब्लिश हो जाती है मैच्योर मिल्क की सप्लाई मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू। इस एस्टेब्लिशमेंट को गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म लेयर कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ जेनाइटल सिस्टम। तो तीनों ही लेयर जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं जेनाइटल सिस्टम में। तो फोर्थ आंसर होगा एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा फीचर नहीं है? तो प्लेकाई सर्कुलेस तो होते ही हैं इंटेस्टाइन में। ये दोस्तों लाइनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है जो सर्कुलर है ना, फोल्ड्स वगैरह को मेंटेन करती है, परमानेंटली मेंटेन करती है। और न्यूमेरस विलाई तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विलाई तो होते ही हैं। गॉबलेट सेल यानी कि म्यूकस रिलीज करने वाली सेल्स, गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? म्यूकस रिलीज करती हैं, ये भी यहाँ होती हैं। तो टीनिया कोलाई नहीं है इसमें, एस्चेरिशिया कोलाई होना चाहिए था, ई कोलाई होना चाहिए था। तो ये भी ऑप्शन इसका गलत रहेगा। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। सब जानते हैं दोस्तों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रहता है उसमें रहता है बैक्टीरियोफेज में। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन 133 देख लेते हैं। इन ह्यूमंस व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स। तो दोस्तों मेल्स में मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो गायनेकोमेस्टिशिया टर्म यूज़ की जाती है। और बाकी टर्म्स जो हैं जैसे पॉलीथेलिया हो गया, ये न्यूमेरस निपल्स का एक तरीके से डेवलपमेंट हो जाना मेल्स के अंदर, वो कंडीशन रहती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता नहीं है। पॉलीसाइथीमिया जो है ये जब आरबीसीज का जो एक तरीके से कह सकते हैं मास है वो बढ़ जाता है, उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ज़्यादातर ये कंडीशन जो होती है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शंस तो आपके नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा कैनिकोमेस्टिशिया। देन क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर टू द एलएच। तो दोस्तों HCG है, आसान क्वेश्चन है ये। HCG क्या करता है? एक तरीके से ये कॉर्पस लूटियम को सिग्नल भेजता है, ठीक है, और रिलीज कराता है प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से जो एंडोमीट्रियम है वो जो वॉल है वो एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो ये हार्मोन HCG आएगा, इसका आंसर सेकंड आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 135, एपिडिडाइमल सेल्स जो रहती हैं दोस्तों, दीज आर द सेल्स सराउंडिंग द CSF फिल्ड वेंट्रिकल इन द ब्रेन। देन 136 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन है 70 mg पर 100 ml, GFR 120 है। तो हाउ मच ग्लूकोज विल बी फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड पर मिनट, ये पूछा है। तो दोस्तों वैसे तो यूरिन में ग्लूकोज जाता ही नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सक्रीशन में सेम एट द सेम रेट, नो ग्लूकोज वाला आपको ऑप्शन देखना है और वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। देन विच इज़ द फॉर्म ऑफ विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIFT। तो ये इजी है, 12th क्लास की बायोलॉजी 4th चैप्टर में आप देखेंगे, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 138 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। तो डिक्रीज कर देगी O2 के साथ में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका फर्स्ट। देन ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, CFCs की वजह से है जो भी आपका जो होल है एंटार्क्टिका के ऊपर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 डिस्कस कर लेते हैं। 140 क्वेश्चन जो रहता है दोस्तों वो आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट द ग्रोथ इज डिक्टेटेड नॉट बाय द टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज बट बाय द स्कैरेसिस्ट रिसोर्सेज। ठीक है,
मतलब है कहने का दोस्तों कि ये लॉ ये कहता है कि जो ग्रोथ है वो डिक्टेट सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके बेस पर नहीं, बल्कि जो सबसे कम, जो उसका स्कार्सेस्ट रिसोर्स है, जिसकी स्कैरसिटी है, वो डिपेंड करता है, वो डिक्टेट करता है। तो ये एक्चुअली में उन्होंने सॉइल के ऊपर किया था। तो उन्होंने बताया था कि सॉइल के न्यूट्रिएंट अगर हम देखें तो जो सबसे कम पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट होगा वो उस प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। तो ये लीविंग लॉ कहलाता है। बाद में देखो दोस्तों, ये शेल्फोर्ड लॉ है टॉलरेंस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक फैक्टर को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो कोई खास रिटर्न्स उससे नहीं आएंगे, बल्कि और लीस्ट हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। आपको मतलब बाकी जितने फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक फैक्टर को बढ़ाते चले जाइएगा तो बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं वो तो उतने ही हैं, तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी में असर नहीं आएगा। तो ये इनका है। आर.डी. वीनबर्ग आप जानते ही हैं। एक ये अलील वाला लॉ है, इक्विलिब्रियम वाला लॉ है कि एक पर्टिकुलर पूल के अंदर, जीन पूल के अंदर एलील की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो हार्डी वीनबर्ग का लॉ है। और दोस्तों अगर बात करें शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस की, तो शेल्फोर्ड का लॉ भी दोस्तों यही बात बोलता है कि अगर मान लीजिए कहना चाहिए कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो सक्सेस रेट है, डिपेंडिंग मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, मतलब उसका जो कह सकते हैं कि उसकी लाइफ जो है या उसका सर्वाइवल जो है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं, टोपोग्राफिक कंडीशंस भी हैं, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट भी हैं, है ना। तो दोस्तों ये इसका मतलब कह सकते हैं कि शेल्फोर्ड का लॉ है। तो एक सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये शेल्फोर्ड का लॉ हो गया। लिपिक आपको मैंने बता ही दिया कि जो सबसे कम रिसोर्स होगा, है ना, उस पर डिपेंड करेंगे ग्रोथ, और बाकी मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे शेल्फोर्ड भी पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ में उसके बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएँ। बाकी प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है मैं दे दूँगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। ये सीरीज़ चलती रहेगी और जब तक पॉसिबल है मैं रोज़ क्वेश्चंस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करिए वीडियोज़ को। थैंक यू दोस्तों।